मेरी दर्दनाक कहानी यहीं से शुरू होती है। मेरा नाम पायल है। मेरे साथ जब घिनौनी हरकत हुई तब मैं सेकंड क्लास में पढ़ा करती थी। मेरे पिता आर्मी में थे, इसलिए हमारे घर में एक हेल्पर था जिसे हम बैटमैन कहा करते थे। एक दिन मेरी मम्मी ने उसे मेरे कमरे में मुझे डिनर पर बुलाने के लिए भेजा। यह पहली बार नहीं था कि वो मुझे डिनर पर बुलाने के लिए आया था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने मेरे साथ गंदी हरकत की। उसकी इस हरकत से मैं हमेशा के लिए टूट गई। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं डरी और सहमी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपना ये दर्द मैं कैसे और किसे बताऊं। जब मेरे पिता की पोस्टिंग दूसरी जगह हुई तो वो बैटमैन भी हमारे साथ आया। मुझे एक घटना और याद है, जब वो मुझे स्कूल के बाद बस स्टॉप पे लेने आया था। उस वक्त मैं 3rd क्लास की स्टूडेंट थी। बस स्टॉप घर से थोड़ा दूर था। वो मुझे वहाँ से सीधा अपने सर्वेंट क्वार्टर ले गया और वहाँ ले जाकर मेरे साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया। मैं उस समय बहुत मासूम थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसके बाद हम लाहौर से फिर से पिंडी वापस आ गए। अब भी वो अक्सर आया करता था, कभी कभी 1 महीने में एक बार तो कभी कभी 1 हफ्ते में ही आ जाया करता था। मेरे पिता अब रिटायर हो चुके थे। अब भी वो मुझे छूने के तरीके ढूंढा करता था। मैं अब 8वीं क्लास में आ चुकी थी। मैं उससे अभी तक डरा करती थी। मैं उस वक्त कभी अपने परिवार से ये बात कहने में हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं उस समय बहुत दुखी हो गई थी जब मेरे पिता रिटायर हो गए थे। हालांकि रिटायरमेंट से 1 महीने पहले मैंने मेरे माँ और बड़ी बहन को इस बारे में बताया। मुझे मालूम नहीं कि क्यों उन्होंने इस बारे में खुलकर मेरे पापा से बात नहीं की, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे अपराधी के परिवार को हमारे ही घर ले आए थे। अब वो लोग भी हमारे साथ रहने लगे थे। उसकी 2 बेटियां थी जिसे मैं भी प्यार करती थी। मैंने कभी उन्हें घृणा की नज़र से नहीं देखा। मैं इसी निराशा के भाव के साथ अब कॉलेज भी जाने लगी थी। मेरे 2nd सेमेस्टर में मेरी माँ और उसकी पत्नी एक दिन बिना मुझे कुछ बताए वो दोनों बाजार चली गई थी। मैं मेरे रूम में सो रही थी। कुछ महसूस होने पर मेरी एकदम से आंखें खुली। मैंने देखा वो मेरे बिस्तर पर बैठा हुआ था। यह मेरी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। मैंने उसे खींचकर थप्पड़ मारा और अपने रूम से बाहर ढकेलने की पूरी कोशिश की। उसके बाद मैंने अपनी बहन को कहा कि मम्मी से घर जल्दी आने के लिए कहे। जैसे ही वो लोग घर आई, मैंने सबके सामने उसकी सच्चाई ला दी। मैंने उसकी बीबी को भी समझाया। वो दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरे थे। खुद को शांत रखने के लिए मैं दवाइयाँ खाने लगी ताकि मैं अपना कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकूं, ताकि मैं अपने पिता के सामने समान सी लगूं। मेरी बहन और मेरी माँ ने मुझे मेरे पिता के सामने ये बात सामने लाने से मना कर दिया था। उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे या सोसाइटी क्या कहेगी। उस दिन के बाद से उसने मेरे साथ घिनौना काम करना तो बंद कर दिया, लेकिन वो अभी भी बेशर्मों की तरह मेरे घर में रह रहा था। उस बात को अब 2 साल हो गए थे। उसका चेहरा मुझे खुद पर घिन महसूस करवाता था, उसके हाथ भी, लेकिन मैं खुद को सम्मान महसूस करवाती थी। उसके उन्हीं गंदे हाथों से बना हुआ खाना खाती थी। मैं मेरे पिता को बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा से जानती थी कि मैं अगर एक बार अपने पिता को बैटमैन के बारे में बता देती तो वो मेरा पूरा साथ देते। मेरी बहन और माँ ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। वो अक्सर मुझसे कहते थे कि जीवन में सबको किसी न किसी गम से गुजरना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ा गम कोई और नहीं हो सकता कि मेरे ही माँ और बहन ने मेरी आवाज़ दबा दी। आज मैं बिना नींद की दवाइयों और ख़ुद को जख्म पहुँचाए जी रही हूँ। अब वो मेरे घर से हमेशा के लिए जा रहा है। मेरे पिता अब भी इस बारे में कुछ नहीं जानते कि उनके अपने घर में उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, क्योंकि इस घर की महिलाएं नहीं चाहती थी कि मैं अपने हक के लिए बोलूं।